नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान में मिसाइल मारे गए हैं और पाकिस्तान का हर बंदा इस वक्त देख रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे टाइम में जहां पर सियासतदानों को सामने आना चाहिए, बयानियां बनाना चाहिए पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन वही बयानियां पाकिस्तानी जर्नैल बना रहे हैं। यानी इससे पहले DGI-SPR साहब इंटरव्यूज दे रहे थे, अब ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनाब मोहतरम साहिर शमशाद साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं। अब ये काम सियासतदानों का, ये इंटरव्यूज बैनुल अक़वामी मीडिया पर जाकर सियासतदानों को देने चाहिए, सियासतदानों को नैरेटिव बनाना चाहिए, बयानियां बनाना चाहिए। फौज ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं ये आप सुन लें कि राणा जी आपने जूस पिलाया था या नहीं पिलाया था, राणा जी जूस कितने ने, ये मरीम साहब की स्टेटमेंट सुन लें। राणा बच्चों को जूस दिया था? जी सब बच्चों को, जी बच्चे बताएं प्लीज, आपको जूस मिला है? मिला था। मैंने राणा को कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है, एयर कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो और ठंडा कुछ पीने को भी मिलना चाहिए। अब नाज़रीन अंदाजा लगा लें, शशि थरूर कोलंबियन गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट ले चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। कोलंबियन गवर्नमेंट ने इससे पहले ये बाकायदा से उन्होंने कंसर्न शो किए थे। पाकिस्तान के अंदर जो मौत हुई थी, जो आम शहरी मारे गए थे, उन्होंने बाकायदा से ये बड़ा गलत एक्ट करार दिया था इंडिया का। लेकिन अब चूंकि इंडिया के 7 से 8 डिप्लोमेटिक मिशन हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, तो कोलंबियन गवर्नमेंट अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट रही है, वो अपनी स्टेटमेंट को वापस ले रही है। उनकी तरजीहात क्या है इस वक्त इस सारे तनाजे को लेकर, और हमारी तरजीहात क्या है, राना सनाउल्लाह साहब को सुन लें, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो ही नहीं मानता, ये सुन लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का होता है और जितना होता है उतना ही होना चाहिए। यानी एटम बम तो कई मुल्कों ने बनाए हैं, कई लोगों ने बनाए हैं, कई लोग अब बना के बैठे हैं। असल बात तो ये है कि आप एटमी धमाका कब करके कब डिक्लेयर करते हैं कि आप एक एटमी कुव्वत है। नाज़रीन, ये पहली दफा हुआ है कि जो इंडिया का जो मिलिट्री चीफ है, ये इंडियन चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बड़ी कमांड है। इससे पहले बिपिन रावत, वो जो जलकर मारा था पहाड़ों में, वो भी दरिंदा था। तो ये उस कमांड के ऊपर, यानी उस अथॉरिटी के ऊपर ये बंदा मौजूद है। इन्होंने बाकायदा से इंटरनेशनली ये मान लिया है, अपनी हजीमत को तस्लीम कर लिया, अपने मुंह के ऊपर कालक खुद मान ली है कि बिल्कुल राफेल गिरे हैं। वो कह रहे हैं कि राफेल गिरना मसला नहीं है, ये सोचना चाहिए कि हमारे कौन सा टेक्निकल फॉल्ट था, कौन से मसाइल थे जिनकी वजह से राफेल गिरे हैं। ये स्टेटमेंट सुन लें, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा कारनामा है, ये सुन लें। Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. जर्नल बड़ी बेशर्मी के साथ और हजीमत के साथ ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे जट गिरे हैं, राफेल मारे गए हैं, उनकी अस्थियां बिल्कुल तबाही उनकी निकाली गई है। इंपॉर्टेंट ये कि क्यों मारे गए हैं और क्यों गिराए गए हैं। तो ये अब इंडिया, वो जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकतें इंडिया की अब बाकायदे से नजर आ रही हैं। अब ये सिर्फ बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर बाकायदे से लिखा है, इंडियाज मिलिट्री कंफर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ द फाइटर जेट्स in clashes with the Pakistan in May, which saying the 4-day conflict never come close to the point of the nuclear war। वो ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली थी, लेकिन जो हमारे जट थे अनस्पेसिफाइड नंबर, और जो स्पेसिफिकली नंबर है वो नंबर 6 से 7 है। ये वाकईतन इंडियन तैयारे मारे गए हैं, ये वाकईतन इंडियन जर्नल ये कह रहा है कि हमारे जट गिरे हैं, और हम दुनिया में और इंडियंस को भी और तकरीबन 1.5 अरब की आबादी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और यही बात अब कंफर्म कर रहा है, इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रही है कि इंडिया का जो फौजी है वो इस चीज को तस्लीम कर गया है कि राफेल गिरे हैं और राफेलों की धज्जियां उड़ी हैं। देखिए, ये सारी चीजें नाज़रीन दुनिया के सामने रखनी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए। ये काम पॉलिटिशियंस का होता है, ये काम सियासतदानों का होता है। इस वक्त हुकूमत के अंदर से आप कोई मुझे एक बंदा उठाकर बता दें, कोई एक बंदा जो आपके ज़हन में आ रहा हो कि जो कोई बैनुल अक़वामी इंटरव्यू दे रहा है या दे सकता है, कोई एक बंदा जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाकर पाकिस्तान के लिए कोई लॉबिंग कर रहा है, कोई एक बंदा जो बैनुल अक़वामी फोरम या कहीं पर भी आपको नजर आया हो, एक बंदा, नेम एनीबडी जो आपको नजर आए, ऊपर से लेकर चमचू से शुरू करें नीचे तक, यानी मालचिए पालचिए, चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, फलाना तर्जुमान, ये इतनी बड़ी काबीना है कि इनके लिए अलग से जगह मुख्तस करनी पड़ती है, कुर्सियां अलग से लगानी पड़ती हैं, तब जाकर ये सारे पूरे आते हैं। पूरा भानुमती का कुंभा है। एक बंदा, एक इंटरव्यू मुझे बता दें जो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर दे रहे हो, या कम से कम एक ऐसी आप टीम बना लें, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हूं, हिना रब्बानी खर साहिबा हूं, बाकी और लोग हूं, मोई यूसुफ हूं, मजीद कुछ लोग हूं, ऐसी शख्सियात शामिल हूं कि जो आप पाकिस्तान का एक बयान इंटरनेशनली सामने रखें। इट्स टाइम टू पुश मोर।
यानी इस वक्त पाकिस्तान को एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, मोर अग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। अब नाज़रीन जो चीजें सामने आ रही है बड़ी खौफनाक है। इंडिया के अंदर ये नैरेटिव मौजूद है और इंटरनेशनली भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि इंडिया ये समझ रहा है कि जो उनका राफेल मिले थे या फ्रांस ने जो उन्हें राफेल दिए थे, ये असल में असली राफेल थे ही नहीं और ये जाली राफेल थे। इंडियन गवर्नमेंट फील्स दे वर चीटेड ऑन दिस डील, यानी ये अरबों डॉलर्स की डील थी। और मोदी ने इससे पहले कहा था कि राफेल होते तो फिर की हो जाना सी, काश आज हमारे पास राफेल होते। और अब इंडियन ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि राफेल असली नहीं है। राफेल बॉट फॉर द विक्रांत, द एयरक्राफ्ट कैरियर हैव बीन पुट ऑन होल्ड। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर राफेल ने खड़े होकर उड़ना था और उड़ान भरनी थी, अब ये खबरें आ रही हैं कि द इंडियन रियलाइज दैट द विक्रांत डेक इज स्मॉलर देन दे एंटिसिपेटेड एंड दीज प्लेन्स कैन नॉट लैंड ऑन इट। जोक, फनी, वेरी फनी। यानी वो जो विक्रांत जिससे वो इंडियन मेजर गौरव आर्या कह रहा था मारे 4-5 ब्रह्मोस भून डालो पूरे शहर को, कातिया भून डाल पूरे शहर को, वो जो विक्रांत कर रहा था, ये जो अब कहानी आ रही है कि उस विक्रांत का जो डेक है वो इतना छोटा है या इतनी कम जगह है कि वहां पर आकर राफेल खड़ा ही नहीं हो सकता। अब नाज़रीन आप ये जेडी बख्शी को सुने, ये इंडियन जर्नल है, वॉर मोंगर है और ये अर्नब गोस्वामी के शो में आकर बैठकर मुझ को ताव देकर ये उन लोगों के अंदर शामिल है जो कह रहा था कि सिविलियंस को मारें, आम लोगों को मारें, मसाजिद को गिरा दें, मदरसों को गिरा दें, शहीद कर दें और चढ़ दौड़ें, टैंक लेकर इस्लामाबाद तक पहुंच जाए। अब यही जेडी बख्शी क्या करे कि ये बहुत बड़ा युद्ध था और इस युद्ध में हमारे साथ क्या हो गया, ये बंदा रो रहा है, मेरे ख्याल में ये बंदा बचेगा नहीं, ये यही रोग लेकर इस दुनिया से जाएगा। जेडी बख्शी को सुन लें। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ है साहब, 21वीं सदी में इससे बड़ी एयर बैटल्स नहीं हुई हैं अब तक। हमने बड़ा प्राथमिकता दी कि साहब हम केवल टेररिस्ट टारगेट्स हिट किए हैं हमने पहले दिन, और जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया मिलिट्री टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे, ड्रोन से, मिसाइल से और एयरक्राफ्ट से, मतलब पूरी एस्केलेशन, डोमिनेंस और कंट्रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहां तक जाना है। नाज़रीन कुछ लोकल खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और इंडिया एटमी जंग की तरफ जा रहे थे और मैंने दोनों को ये धमकी दी बाकायदा से कि मैं तिजारत नहीं करूंगा अगर आप एटमी जंग की तरफ गए। ये बात ध्यान में रखें कि हमारी तो तिजारत क्या होगी, हम तो दुनिया भर से मांगते हैं 8-10 अरब डॉलर की तिजारत है। इंडिया के साथ तकरीबन 150 बिलियन डॉलर की तिजारत है अमेरिका की, और उस वक्त भी जेडी इवेंट्स इंडिया के अंदर मौजूद था, तकरीबन आधे अरब डॉलर्स लेकर वहां पर मौजूद था और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी थी, लिहाजा बाकायदा से इंडिया को थ्रेट किया गया और इंडिया को धमकाया गया। एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ी फनी है, जो फ्रांस के सदर है मैक्रोन, उन्हें उनकी बीवी ने जो लाफा मारा था, लाफा मारने पर ट्रंप से सवाल हुआ है, वो भी सुन लें। This week there was a video on board a plane that showed the first lady of France slapping her husband, Emmanuel Macron. Do you have any world leader to world leader marital advice on the phones? Make sure the door remains closed. नाज़रीन अब कुछ लोकल खबरें, और सबसे पहले जो मुंह काला पाकिस्तान का करवाया है कादी फायद ईसा ने, इस बंदे ने पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीना है। ये तासुब से भरा हुआ शख्स था और अब पहली दफा हुकूमत इस बात का इकरार कर रही है कि जो इमरान खान के दौर में कादी के साथ हुआ है, कादी फायद ईसा उस नेहज पर पहुंच गया कि उसने 25 करोड़ आबादी के साथ, अवाम के साथ बलात्कार करके छोड़ा है, उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाकर छोड़ी हैं। ये सुन लें आप। कादी फैज ईसा साहब को भी उन्होंने यानी उस इंतहा पे पहुंचा दिया कि उन्होंने भी फिर जो है वो जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने भी किया। क्योंकि जब आप किसी को जो है वो, अब आप ये देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो, या इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ जो उन्होंने जहां तक वो पहुंचे हैं, तो उसके बाद फिर गुंजाइश बड़ी कम रह जाती है। ये नाज़रीन वो अवामी मैंडेट है जो छीना गया, जिसकी तरफ इमरान खान इशारा कर रहा था, जिसके लिए इमरान खान चीख रहा था, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम ने जाने अपनी कुर्बान की हैं, और आज हुकूमत ये कह रही है कि उस बंदे के अंदर इतना तासुब था, वो कैसा जज था और कैसा चीफ जस्टिस था, यानी इस मुल्क का सबसे बड़ा जज लेकिन तासुब से भरा हुआ, तासुब से भरा हुआ चीफ जस्टिस। अंदाजा लगा लें कि वो क्या इस मुल्क के साथ कर गया है। अब नाज़रीन ये एक और खबर है और स्टेटमेंट है, ये अहमद जवाद साहब की स्टेटमेंट है। इन्होंने बाकायदा से लिखा है कि मैं अपने पिन ट्वीट इमरान खान से माफी पर मैंने लगाया हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि मैंने ये वो पौधा लगाया है जो एक बड़ा दरख्त बनेगा और हर समत, हर जगह से लोग इमरान खान से माफिया मांगेंगे। वो वक्त करीब आ रहा है। उसे कैद करने वाले, उससे गद्दारी करने वाले, बुज़दिली में उसका साथ छोड़ने वाले, उस पर जुल्म करने वाले, ये सब इमरान खान से जान की अमान की दरखास्तें करेंगे और बाकी लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइटें पकड़ेंगे। तो अहमद जवाद साहब ये समझते हैं कि एक टाइम आएगा कि ये सब इमरान खान से अपनी जान की अमान की दरखास्तें करेंगे, हाथ जोड़कर माफिया मांगेंगे। और बहुत सारी जो बड़ी शख्सियात हैं वो लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया,
इन सब जगहों पर भाग जाएंगी और उनका क्या यानी उसका उसका दिस इज हाउ दे विल एंड देयर कैरियर एंड देयर लाइफ। जिस तरह से एक डिक्टेटर था जनरल मुशर्रफ, उसकी मौत भी कहां पर हुई थी। और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी शख्सियात के साथ ऐसा ही होना है। नाज़रीन, ये द न्यूज़ की खबर है और खबर ये है कि यूएस बेस्ड ग्रुप फेल टू सिक्योर मीटिंग विद इमरान खान आर द टॉप ऑफिशियल्स। यानी अमेरिका से जो वफ्द आया था उनकी मुलाकात इमरान खान से भी नहीं हो सकी और जनाब एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं हो सकी। तो जो एक कहानी गढ़ी गई थी पाकिस्तान के अंदर के रात 12 बजे मुलाकात हुई है, 1 बजे मुलाकात हुई है, वो झूठ पर मबनी थी, उसके अंदर कोई रियलिटी या उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। आखिर में नाज़रीन ये शोएब अख्तर साहब को सुन लें, पाकिस्तान के या दुनिया के तेज तरीन बॉलर हैं। उनका यह कहना है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ जो क्रिकेट हिस्टोरियन है वो उनके बैग उठाकर चलते थे। एक तज़ीक और तौहीन अमेज़ लहजे में उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब के बारे में गुफ्तगू की है, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने उनके ऊपर केस कर दिया है। ये बहरहाल स्टेटमेंट सुन लें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे बैग उठाता था ना, तो हमने इसे पहले दफा रखा हुआ था, बैग उठाने के लिए रखा था ना। तो ये वो करता होता था, पता नहीं कंप्यूटर पे कोई लिखता होता था। और ये रात को हमारे जो पहला इसका टूर में डेटा एनालिस्ट कहा जाता था, वही पता नहीं क्या एनालिस्ट था, लेकिन मेनली प्राइमरी सा काम हमारा बैग कमरों तक पहुंचाना होता था।